हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, तो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। फंडामेंटल लॉ को ड्राइव करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। अब करना कैसे वो सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल का आपके बारे में आपको पता ही होगा कि मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ एक यूनिट सर्कल। तो ये जो सर्कल है डेट इज यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल की एक खास बात स्टूडेंट ये होती है कि उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 1। तो यूनिट से ही जाहिर हो रहा है। तो यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है, जिसका रेडियस 1 के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे ये तो बताएं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें पता है ये एक सर्किल, एक यूनिट सर्कल है, तो सेंटर से लेके कोने तक का फासला क्या होता है, असल में क्या होता है, रेडियस। ऐसे ही बोलेंगे, बिल्कुल यही बोलेंगे। और अब देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर ये ओरिजिन पर है, ये पॉइंट किस पर, ओरिजिन पे, तो हम बोल सकते हैं x के बराबर होगा 1 के और y बराबर होगा किसके, 0 के। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और इस पॉइंट को मैं एक नाम ही दे देता हूं। इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, Q। ये पॉइंट क्या है, दैट इज Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,0। चले भाई, अब क्या करें सर। अब देखो स्टूडेंट, मैं एक और रे बनाता हूं। क्लियर है? चले भाई, एक और लाइन सेगमेंट आ जाता है, मैं आपके सामने बना देता हूं। ये आ गई एक और लाइन सेगमेंट, एक ये आ गई एक ये लाइन सेगमेंट, और ये आ गई एक और लाइन सेगमेंट। चले भाई, क्लियर। हमने 3 रे बनाई है, लाइन सेगमेंट बनाई है। अब सुनिएगा, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, और इसको मैं बोल देता हूं सी। यहां तक कोई मतलब नहीं है ना? इंशाल्लाह नहीं होगा। अब सुनते जाइएगा, सुन करना क्या है। अब हमें यहां पर अगर आप देखें, मैं ये मान के चलता हूं कि यहां से जो एंगल स्टार्ट हो रहा है ए तक जो जा रहा है वो एंगल अल्फा है। कौन सा एंगल है, वो एंगल क्या है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। और ये आगे हमारे पास ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा। और यहां से एक और एंगल लेके जाऊंगा जो बी तक जाएगा, उस एंगल को मैं बोल दूंगा बीटा। क्लियर यहां तक की बात। अब मुझे ये बताएं कि ए और बी के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा। सोचे जरा। देखिए भाई, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल वो अल्फा, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल वो बीटा। तो अब मुझे इन दोनों के दरमियान का एंगल मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस अल्फा में से माइनस करवा दूंगा बीटा को, तो मुझे इन दोनों के दरमियान का एंगल नहीं मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या बात करते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल इनके दरमियान में होगा वो होगा अल्फा माइनस का बीटा। इतनी बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें, अब क्या करें सर। भाई देखो स्टूडेंट्स, ये तो पता चल गया। अब आपको एक बात बताऊं, ये वाली जो सी वाला जो पॉइंट है, इसकी जो रे आ रही है, समझ लें। अब ये स्टूडेंट्स, इसके दरमियान में भी तो एंगल होगा, इसके और इसके दरमियान में, ये भी दो साइड सी है, समझ लें। तो इन दोनों के दरमियान में भी क्या होगा, एक एंगल होगा। और वो कैसे पता चलेगा, वो भी क्या होगा, असल में ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा, असल में वो भी क्या होगा, वो भी होगा अल्फा माइनस का बीटा ही होगा। क्लियर है, समझ में आई बात। अब स्टूडेंट्स क्या करें। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इस ए और बी के दरमियान का एंगल भी क्या है, अल्फा माइनस बीटा, और सी और क्यू के दरमियान का एंगल भी क्या है, अल्फा माइनस बीटा। यहां तो कोई मतलब नहीं है। अब स्टूडेंट हमें करना ये है कि हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने पड़ेंगे। आपको तो पता ही ये पॉइंट है, और हर पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, मुझे इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, और इस मुझे ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब मैं क्या करूं, इसकी मैं पूरी लाइन बना देता हूं, सर्किल का डायमीटर है ना। चलें, अब मैं क्या करूं स्टूडेंट, सवाल मेरा ये पैदा होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करता हूं। अब कैसे, मैं क्या करता हूं, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो भाई देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये आ रहा है परपेंडिकुलर, सही है, ड्रॉ कर दिया। ये आ गया क्या, एक परपेंडिकुलर। यहां तो कोई मतलब नहीं है ना। अब अगर आप गौर करें, ये जो ट्राइंगल बना है आपके सामने, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है ये तो एक। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो 3 चीजें होगी, एक तो इसकी बेस, और इसका परपेंडिकुलर, और ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। मैं क्या बोलता हूं, बेस यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके
यहाँ तक का जो फासला होगा उसे मैं बोल देता हूँ x। क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो x है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का फासला वो है क्या है, 1 है, क्योंकि इससे कम है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x होगा ये। चले, और ये परपेंडिकुलर को क्या बोल दूंगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा उसको मैं बोल देता हूँ y, परपेंडिकुलर। और आपको बताऊं एक चीज, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू होगी? आप बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 1 होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं स्टूडेंट, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल के कोने तक का फासला क्या होता है, रेडियस, और ये यूनिट सर्कल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें मालूम किसको करना है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात ये है, अगर हमें एक्स और वाई पता चल जाए, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप बोलेंगे सर x, y हो गए। अगर हमें ये x और ये y पता चल जाए तो हम इस x, y की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। सो आए अब जरा इस पे काम करते हैं स्टूडेंट। तो मैं क्या करता हूं, आपके दिमाग से क्या लग रहा है मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? भाई देखें स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। और यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, ये, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y, तो इस परपेंडिकुलर की जगह में लिख दूंगा y को। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, आपको पता है 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर आ गया, y के। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास y जो है वो बराबर आ गया किसके, साइन थीटा के। अब एक बात सुनिएगा स्टूडेंट, ये थीटा मैंने गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताए, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है डेट इज अल्फा माइनस बीटा। सी और डी, इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा माइनस का बीटा। तो मुझे इस थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, अल्फा माइनस का बीटा। ये मैंने गलती करी है, मैं सही कर देता हूं उसको। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एंगल, या एंगल में लिखूंगा साइन अल्फा माइनस का बीटा। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ भी थीटा हट के क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, साइन अल्फा माइनस का बीटा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। सो भाई देखिए, अब आपको बता दूं कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और थीटा नहीं लिखिएगा क्योंकि जो एंगल इन दोनों के दरमियान में वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस का बीटा। किसके बराबर होगा, ब्राउन, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, क्योंकि आपको बताया था कर्ली ब्राउन हेयर होता है। चले, बेस किसके बराबर है, इस ट्राइंगल की बेस को हमने क्या बोला, x, तो ये आ जाएगा x। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, आपको पता है यूनिट सर्कल है, हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है। तो हमारे को पता चला कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉस अल्फा माइनस का बीटा। तो हमारे पास x भी आ गया और ये हमारे पास y भी आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x हमारे पास आया कॉस अल्फा माइनस बीटा, y हमारे पास आया साइन अल्फा माइनस का बीटा। तो बस इसकी जगह पुट कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं थी ये। तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए कॉस अल्फा माइनस का बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस का बीटा। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये तो पता चल गया, ये हो गया, अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम करेंगे? कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको मैं बताता हूँ, इसी तरीके से मालूम करेंगे। अब मुझे बताएं, इस वाली साइड और इस वाली साइड के दरमियान में जो एंगल है, इन दोनों साइड के दरमियान में, एक ये साइड और ये एक ये साइड, इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन है? आप बोलेंगे सर ये तो अल्फा है। तो अब जो वैल्यूज आएंगी पता है क्या आएगी, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाथ क्या, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं, हमारे पास आए कॉस अल्फा माइनस का बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस का बीटा। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आए, सी पॉइंट के। उसके बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। ए पॉइंट के दरमियान में स्टूडेंट एंगल कौन सा है, एंगल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको पता है इस साइड और इस साइड के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, दैट इज अल्फा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चेंज करेंगे, यहाँ अल्फा माइनस बीटा तो सिर्फ अल्फा आ जाएगा कॉमा यहाँ अल्फा माइनस बीटा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, अल्फा ही आएगा। क्लियर है? इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में भी यही करेंगे। क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। चले भाई, बी पॉइंट के दरमियान में अगर आप देखें तो इसके और इसके साइड में दरमियान में जाएंगे वो क्या है, दैट इज बीटा। तो मैं बोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि ये जो बी है, मतलब ये वाली साइड के दरमियान में जो एंगल क्या है वो बीटा है।
तो मैं यहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। चले भाई, अब स्टूडेंट्स हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी और हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। सर अब इस कोऑर्डिनेट्स का करें क्या, मैं आपको बताता हूँ ना। ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके एंगल भी सेम है। तो अब क्या बोल सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो बराबर किसके होगा, सी क्यू के डिस्टेंस के। कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं। और याद रखिएगा हम ये मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि यहाँ पर अज्यूमिंग करके चलेंगे, अज्यूमिंग हम ये मान के चल रहे हैं, ये मान के चलना पड़ेगा स्टूडेंट, अज्यूमिंग कि याद रखिएगा यहाँ पर जो अल्फा है वो ग्रेटर देन बीटा है और बीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो यहाँ अल्फा है वो बीटा से बड़ा होगा और जो बीटा होगा वो 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि ए बी का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, सी क्यू के डिस्टेंस के। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आपको तो पता है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, बी पॉइंट के भी, डी पॉइंट के भी लिख देता हूँ। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डेट इज 1,0। चलें तो अब इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल हलवा है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे को याद होना चाहिए। नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा। दो पॉइंट्स के दरमियान का अगर डिस्टेंस निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, उसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी ये लगेगा लेकिन मैं यहाँ लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है उनको ही डायरेक्ट पुट कर देता हूँ ना। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्या है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलें अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें तो देखिएगा अंडर रूट लगा दिया, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले अब देखिए अभी कौन से दरमियान के निकालने, ए और बी के ना। तो ए और बी को देखिए, ये ए और बी का क्या है, x, ये भी x, x1, ये गया x2, यह आ गया y1 और यह आ गया y2, कोई मसला यहाँ तक नहीं है ना। चले भाई तो x2 माइनस का x1 होता है ना, तो x2 क्या है, cos बीटा, तो यह आ जाएगा cos बीटा माइनस का x1 होता है, x1 क्या है, cos अल्फा, तो ये आ गया cos अल्फा और उसका क्या आ जाता है, होल स्क्वायर। फॉर्मूले के मुताबिक x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस y2 कौन है, साइन बीटा, और माइनस का y1 कौन है, साइन अल्फा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू, अब निकालेंगे किसके दरमियान का डिस्टेंस, सी और क्यू के दरमियान का ना। चलें सी और क्यू को देखते हैं। तो सी और क्यू कहाँ गए, ये रहा हमारे पास सी और क्यू, ये रहा सी और ये रहा क्यू। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, x1, इसको मैं बोल दूंगा x2, या जाए हमारे पास y1, या जाएगा हमारे पास y2। यहाँ तक वही कोई बात क्लियर। चले अब क्या लिखूंगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, x2 कौन है, डेट इज 1, माइनस x1 कौन है, डेट इज cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस का बीटा, उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का, तो y2 हमारे पास क्या है, डेट इज 0, माइनस y1 कौन होगा स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर y1 ये रहा, साइन अल्फा माइनस का बीटा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ गौर करें तो हमें दिख रहा है दोनों तरफ क्या आ रहा है, रूट, अब हमें इस रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो चले भाई मैं भी ये करूंगा, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस, बात तो एक ही है, सिर्फ लिख दूंगा माइनस का साइन अल्फा माइनस का बीटा का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। चले भाई तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम सिंपल इनकी वैल्यूज को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ गौर फरमाए जरा, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस का cos अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस देखिए पावर इवन है, और पावर इवन होने की वजह से ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा। क्लियर।
कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब क्या करें सर, सिंपल है, अब इनके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो वेट किस बात का लगा देते हैं, फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल याद होगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, a कौन है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2, a कौन है कॉस बीटा, उसके बाद b कौन है कॉस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। चलें, ये तो अभी एक फॉर्मूला ओपन हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी एक फॉर्मूला ओपन हुआ है। अब दूसरा फॉर्मूला ओपन करने जा रहा हूँ और वो क्या है, यहाँ देखें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस उसके बाद 2, a कौन है साइन बीटा, b कौन है डेट इज साइन अल्फा, उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये हमने लगा दिया दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद आ रहा है इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू, उसके बाद यहाँ लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है a कौन है यहाँ पर 1, उसके बाद b आता है, b कौन है कॉस अल्फा माइनस का बीटा। चलें आगे, उसके बाद आता है प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। चले भाई हो गया। अब क्या करें, आगे बचा है ना कुछ, क्या बचा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, ये बताया बस, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस का बीटा। अब मुझे एक बात बताएं, आप बोलेंगे सर कौन सी बात, आपको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, वो तो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 1, क्योंकि ये मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ शो कराएंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है किसके 1 के। अगर एंगल सेम है दोनों का, यहाँ एंगल अल्फा है तो यहाँ भी एंगल अल्फा हो, तो उस वक्त किसके बराबर होता है 1 के। तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 1, तो आप इसको नोट डाउन करें, मैं यहाँ करवाता हूँ, टेंशन किस बात की। चले तो बचा कौन कौन, यहाँ जरा गौर फरमा लो स्टूडेंट, यहाँ मेन चीज है स्टूडेंट, इसकी वजह से बोलो नोट करें इसको। चलें क्या बचा है यहाँ पर कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा लिख दूंगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है माइनस 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये हो गया। उसके बाद आ गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और उधर क्या है प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस का 2 साइन बीटा साइन अल्फा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, उसके बाद है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, ये देखिए 1 माइनस का 2 अंदर क्या आ जाएगा 2, और उससे बचेगा 2 कॉस अल्फा माइनस का बीटा, और उसके बाद ये तो 1 के बराबर हो गया प्लस का 1। यहाँ तो कोई मतलब इंशाल्लाह नहीं है, सिंपल उतार दिया। ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो गई 1 के। चलें अब क्या करें, देखिए ये भी प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, प्लस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो बस निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखते जाओ स्टूडेंट्स, कुछ कट तो नहीं रहा ना, वैसे नहीं कट रहा अभी, तो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस, और कोशिश करते हैं, हाँ देखिए स्टूडेंट आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप बोलेंगे सर कौन सी चीज़, तो मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट। देखिए भाई कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, इसको एक जगह कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा को, लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को। उसके बाद किसके लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा को, लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद लिखूंगा कॉस स्क्वायर बीटा को, तो लिख दूंगा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा। उसके बाद किसको लिखूंगा प्लस के साइन स्क्वायर बीटा को। अब ये क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद लिखूंगा माइनस के 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा, माइनस का 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा, और उसके बाद क्या है माइनस का 2 साइन बीटा साइन अल्फा। यहाँ तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप देखें इक्वल टू दूसरी साइड पे आ जाए, तो यहाँ क्या है प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2, और यह आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस का बीटा। बोर कर सकता है लेकिन बोर होने वाली बात नहीं है, दिलचस्पी से करिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। अब
ये कह दें कि यहाँ पर आप देखें, अभी तो मैंने बताया कि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर था, 1 के, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, डेट इज 2। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, चले मैं इसको रब यहाँ करवा देता हूँ ऊपर, इस अलग पोर्शन में करा देता हूँ, जगह कम पड़ ली, क्या कर सकता हूँ मैं। चले भाई गौर फरमाइएगा, ये 1 पूरा हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 प्लस का, उसके बाद क्या है 2 cos बीटा cos अल्फा, है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 cos अल्फा cos बीटा, और उसके बाद क्या है माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद क्या है प्लस का लिखा हुआ, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये सॉरी यहाँ क्या है माइनस, उसके बाद क्या है 2 sin बीटा sin अल्फा, 2 sin बीटा sin अल्फा, क्लियर। चले भाई उसके बाद ये प्लस का 2 है ना, इक्वल टू साइड आगे क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू, और यहाँ क्या बचा माइनस का 2 cos अल्फा माइनस बीटा, इक्वल टू साइड क्या बचा माइनस का 2 cos अल्फा माइनस का बीटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों के अंदर से मैं क्या निकाल लूंगा, माइनस के 2 को कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर cos अल्फा cos बीटा, ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 cos अल्फा माइनस का बीटा, क्लियर। चले भाई आपको ये बता दूं कॉमन कैसे लिया, माइनस साइन कॉमन लिया, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, वापिस वही आना चाहिए। चले ये माइनस का 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर के क्या होगा डिवाइड, तो माइनस का 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस का बीटा, और ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो -2 से -2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ फाइनली हमें मिल गया क्या कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा किसके cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के, और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हर चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप लोगों को इसे प्रूव करना है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग से इत्मीनान से काम करना है, जल्दी में नहीं रहना है, वरना कोई मिस्टेक हो सकती है भाई। तो भाई यहाँ जाके हमने आज का जो टॉपिक हमें करना था, जो डेरिवेशन करनी थी, वो मैंने आपको करवा दी। इंशाल्लाह आपको 10.1 जल्दी मिलेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी को होगा, तो क्लियर हो गया इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।